लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी प्रयागराज के मेडिकल एसोसिएशन के कन्वेंशन सेंटर में संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भावुक नजर आए और उन्होंने अपनी दादी और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का जिक्र किया। रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने पूरे बैंकिंग सिस्टम खराब कर दिया है। 25 प्रमुख लोगों के कर्ज माफ कर दिए हैं। 16 लाख करोड़ के कर्ज माफ किए गए हैं। इनमें से एक भी पिछड़ा, दलित और आदिवासी नहीं था। 21वीं सदी में भी जाति जनगणना का डाटा नहीं हुआ। दुर्भाग्य है। आरक्षण के 50% की सीमा को भी खत्म करना है। हम उसे खत्म कर देंगे। ओबीसी के हाथ में कितना है, दलितों के हाथ में कितना है, मजदूरों के हाथ में कितना है, पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो, इसमें इन लोगों की कितनी भागीदारी है। मतलब हम ये समझना चाहते हैं, ओबीसी के हाथ में कितना है, दलितों के हाथ में कितना है, मजदूरों के हाथ में कितना है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर हिंदू रक्षा समिति के तत्वाधान में संघ परिवार के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश यात्रा निकाली और लालगंज तहसील पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार लालगंज को सौंपा और मांग किया कि सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। हर हाल में हिंदुओं का उत्पीड़न रुकना चाहिए। बताते चले कि जब से बांग्लादेश में चुनी गई सरकार का तख्ता पलट हुआ है, तभी से वहां पर हिंदुओं के साथ मारकाट की जा रही है। जिला प्रचार आशुतोष ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदू जनमानस माताओं बहनों पर अत्याचार किया जा रहा है। इसके साथ ही वहां पर हिंदू रक्षा समिति के आह्वान और पूज्य संतों के नेतृत्व में बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। विरोध में महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार लालगंज को दिया गया। मामले में महामहिम राष्ट्रपति और केंद्र सरकार से हिंदुओं की रक्षा किए जाने की बात और इस पर कार्रवाई की मांग की गई। तथा अन्य अल्पसंख्यकों व उनके पवित्र पूजा स्थलों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उत्पीड़न, शोषण व अमानवीय अत्याचारों से समस्त बांग्लादेशी हिंदू व अन्य अल्पसंख्यक व्यथित व पीड़ित। बांग्लादेश में अराजकता तथा निष्प्रभावी कानून व्यवस्था के कारण अतिवादी जिहादी तत्वों द्वारा बड़े पैमाने पर शारीरिक शोषण किया जा रहा है। सेंट्रल नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर का पर्दाफाश किया है। इस दौरान पुलिस ने इस गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों के कब्जे से पुलिस ने घटना में उपयोग की गई गाड़ी, चोरी किए गए वाहनों के पुर्जे और उस माल की बिक्री करके करीब 12,000 रुपए बरामद किए हैं। दरअसल थाना बिसरख पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई कर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। इस दौरान पुलिस ने न्यू हेवतपुर के पास से एक कार से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों से जब पूछताछ हुई तो इन्होंने अपने साथियों के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद उनकी निशानदेही पर जहांगीरपुर जिला बुंदेलशहर से उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से चोरी की गाड़ियों के कटे हुए पुर्जे, 12,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। दरअसल पुलिस ने जिन 4 लोगों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया था, यह लोग मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे और उनके बाद जहांगीर में ले जाकर इसे तीनों लोगों की मदद से इन गाड़ियों के काट दिया जाता था और इनके पार्ट्स को अलग अलग करके बेच दिया जाता था। यह बड़े ही शातिर किस्म के चोर हैं जो नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, कई अन्य जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। इन सभी लोगों पर काफी मुकदमे दर्ज हैं। थाना बिसरख पुलिस टीम द्वारा एक वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया। यहाँ से उनको जेल भेजा गया है। यह अभियुक्त कारों को चोरी करते थे, चोरी करने के उपरांत इनकी बिक्री किया करते थे। इनके कब्जे से चोरी किए गए वाहनों के पुर्जे भारी संख्या में बरामद हुए हैं और बिक्री से जो इनको धनराशि 12,000 के लगभग जो इनके पास से प्राप्त हुई है और घटना में प्रयुक्त 2 कारें इनसे बरामद हुई हैं। इन 7 अभियुक्तों में सोनू, अजय, जोगेंद्र, अभिषेक, इकबाल, बबलू और भोला है। इनका एक लंबा आपराधिक इतिहास है।
इस संदर्भ में ये कहाँ बिक्री करते थे और इसमें अन्य कौन कौन लोग सहभागी हैं, इनको लेकर के अन्य भी विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। गौतम बुद्ध नगर में जिला प्रशासन द्वारा काम में लापरवाही बरतने वाले सफाई कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान 5 सफाई कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इन लोगों के मौके पर जाकर सफाई नहीं की जा रही थी और लगातार लापरवाही बरतने की शिकायतें मिल रही थी। गांव के कुछ लोगों द्वारा इनकी शिकायत की गई थी और शिकायत के आधार पर गौतम बुद्ध नगर के मुख्य विकास अधिकारी ने 5 सफाई कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। गौतम बुद्ध नगर के जिला विकास अधिकारी ने बताया कि IGRS पोर्टल के माध्यम से जेवर विकास खंड के चुचुरा गांव के कुछ सफाई कर्मियों की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि यह सफाई कर्मी अपना फोटो अपलोड करने के बाद कोई भी कार्य नहीं करते हैं। यह सुबह से समय पे मौके पर आते हैं और एक सेल्फी मौके से लेते हैं और उसके बाद उनके द्वारा किसी भी तरह की सफाई नहीं की जाती है। शिकायतकर्ता ने बताया कि गांव में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, हैजा जिससे बीमारी होने का डर है। इसके बाद मौके पर जाकर अधिकारियों ने इसका निरीक्षण किया। जांच में पाया कि गांव में सफाई कर्मियों द्वारा कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। इसके बाद तीनों सफाई कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया कर दी गई है। फिर उनका पक्ष सुना जाएगा। आगे की उनकी विभागीय कार्रवाई प्रचलन में है। जो भी होगा आगे कार्रवाई होगी। तात्कालिक समय उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। ये कारण क्या था, क्यों किया गया है? रीजन कुछ होगा ना? वो अपने कार्यस्थल पर नहीं पाए गए, न जाते थे, साफ सफाई जो उन्हें करना था वो नहीं कर रहे थे, तो ऐसी शिकायतें मिल रही थी जिसके निरीक्षण किया गया और उसके सही पाई गई तो सस्पेंड कर दिया गया। तो फोटो बताते हैं कि सेल्फी डालनी पड़ती है, लेकिन घर से फोटो। हाँ, ऐसा है कि एक व्यवस्था की गई है कि जो भी कर्मचारी, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, चाहे हमारे ग्राम विकास अधिकारी हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, इनको ये व्यवस्था दी गई है कि वो अपने कार्यस्थल पर रहेंगे और उसका जब वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ की सेल्फी डाल करके यहाँ इंडिकेट करेंगे। तो ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। तो उसकी मॉनिटरिंग भी होती है, पूछा भी जाता है, तो ये किया जा रहा है। और प्रयास हम लोगों का ये है कि जो भी कर्मचारी हैं वो जाएँ अपना काम करें।